अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम हज़रत बिलाल है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सैटरडे टेस्ट की जो फिजिक्स की डिस्कशन है। एमसीक्यू है 123। ऑल बॉडीज हेवी और लाइट फॉल विद सेम वेलोसिटी, सेम फोर्स, सेम एक्सेलरेशन या सेम मोमेंटम। तो याद रखिए, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली इंक्रीज आता है या यूनिफॉर्मली डिक्रीज आता है, लेकिन दोनों सूरतों में जी की वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहती है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। MCQ है हमारे पास 124। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन द XT ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज। जब भी XT ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले तो इट मीन्स के बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस केस में हमारे पास बॉडी रेस्ट में होगी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 125 है। A wooden block is moved on a horizontal surface by applied force F. The work done by the friction, gravity and applied force. इसमें आपको एक ब्लॉक गिवन है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, इस पे एक फोर्स है अप्लाइड फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास 0 डिग्री है। यहाँ पे वर्क डन हमेशा के लिए क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स डाउनवर्ड है, एंगल 90 है, तो ड्यू टू ग्रेविटी वर्क डन हमेशा के लिए क्या होगा, वो 0 होगा। और ड्यू टू द फ्रिक्शन जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 180। तो फ्रिक्शन पे हमारे पास जो वर्डन होगा वो नेगेटिव होगा और ग्रेविटी की वजह से 0 और अप्लाइड फोर्स से पास, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 126 स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। आपको पता है कि पावर है वर्क पर यूनिट टाइम, तो स्लोप आपके पास वर्क टाइम ग्राफ का जो होगा वो पावर होगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 127 है। 2 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन 57.3 डिग्री है, तो 2 रेडियन 114.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 128 विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मास है, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड और मोमेंटम। मोमेंटम चूंकि वेक्टर है तो सर्कुलर मोशन करते हुए हर पॉइंट पे मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये कांस्टेंट नहीं रह सकती, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 129 में एट x इज इक्वल टू x0/2 द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू टोटल एनर्जी। याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन मांगा गया है। टोटल एनर्जी हमारे पास हाफ के x0² के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है हाफ के x0² माइनस x²। अगर x की वैल्यू को हम पुट करें x0/2 तो द रिजल्ट विल बी x0² माइनस x0²/4। अगर आप एलसीएम ले लेंगे इनका तो आंसर आएगा 3x0²/4 या 3/4 हाफ के x0²। हमें पता है कि हाफ के x0² किसके पास टोटल एनर्जी के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो आपके पास आएगा बेटा वो 3/4 आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इसमें। 130 फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सिस्टम के अंदर नहीं जाता तो हीट तो 0 हो गया, सिस्टम एक्सपेंड करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी तो एनर्जी नेगेटिव होगी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। 131 द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर विच डेल पी 0। जब डेल पी 0 इट मींस कि प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 132 विच आर द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन, नॉर्मल वेट या टेंशन। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा, तो वेट इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 133 a person travels the distance of x is equal to 10t plus 280² where a is constant the initial velocity। आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है, x is equal to vit, अच्छा 10t प्लस हाफ at² आपको गिवन है। अगर आप इसको कंपेयर कर ले विद द ओरिजिनल इक्वेशन vit प्लस हाफ at², तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो vi है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 134 एन इम्पल्स ऑफ 10⁷ डाइन सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। याद रखिए डाइन जो है वो 10⁻5 न्यूटन के बराबर है, तो अगर आप यहाँ पे 10⁻5 न्यूटन पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 100 न्यूटन सेकेंड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। 135 a constant force acting on the two masses such that m2 is equal to 4m1 the ratio of their acceleration is। याद रखिए बेटा, कांस्टेंट फोर्स के लिए एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान में जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अगर आप a1/a2 लेते हैं तो ये बन जाएगा m2/m1। आपके पास m2 की वैल्यू गिवन है 4m1, तो अगर आप m1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 4:1।
So the correct option here is option number D. Option number D. MCQ 136 की तरफ आते हैं. Which of the following is formed during beta emission? Beta emission के दौरान कौन सा फोटोन फॉर्म होता है? हीलियम न्यूक्लियस आइसोटोप्स नन. तो कोई भी फॉर्म नहीं होता, नन है. ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है. 137 है बेटा. 2 पॉइंट्स, 2 कूलम एंड 6 कूलम रिपेल ईच अदर. दो चार्जेस है, कूलम से अप्लाई होता है. 2 और 6 दोनों पॉजिटिव है, दे विल रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन. लेकिन अगर हम इसके साथ एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करें, 2 कूलम के साथ -2 ऐड करें, तो 2 + 2 और -2 से टोटल चार्ज 0 बन जाएगा. और दूसरी तरफ अगर 6 के साथ 2 कूलम -2 कूलम ऐड करें तो 4 बन जाएगा. तो चूंकि हमें पता है कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, तो एक फोर्स आपके पास, चूंकि एक चार्ज चूंकि ये था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 मल्टीप्लाई बाय फोर्स आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो 0 है, ए है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 138. द मैग्नीट्यूड ऑफ 1/4πε0. बेटा ये के की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. के की वैल्यू है आपके पास. नेक्स्ट है 139. टू साउंड वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस बीट्स ड्यू टू इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन. तो बेटा ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना है. ए ऑप्शन करेक्ट है. 140 है बेटा MCQ. द स्पीड ऑफ द वेव इन अ सर्टेन मीडियम इज 960. If 3600 waves are passing in 1 minute, then what will be the wavelength? What will be the wavelength? तो सिंपल सा क्वेश्चन है. आपने जस्ट स्पीड की वैल्यू लिख ली 3600, अच्छा 960 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर टाइम. आपके पास कितने वेव्स पास हुए हैं? 3600. और टाइम क्या है? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते बेटा. तो आंसर विल बी 60. अगर आपने वेवलेंथ निकालना है तो 960 by 60, द आंसर विल बी 16 मीटर. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है. 140 में बेटा द स्पीड ऑफ द वेव इन अ सर्टेन मीडियम इज, अच्छा ये 140 तो हो गया. 140 में डी है. और 139 में आपके पास था ए ऑप्शन. 141 की तरफ आते हैं. वेलोसिटी ऑफ sound in gas is 360 meter per second and the distance between a compression and nearest rarefaction is 1 meter. Then the frequency of the sound is, बेटा हमें स्पीड गिवन है, कितना गिवन है? 336 मीटर पर सेकेंड. लेकिन हमें बताया गया है कि हमने ये पढ़ा है कि दो कंप्रेशन या दो रेफ्रेक्शन के दरमियान में जो डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, लेकिन उन्होंने दिया है कि एक कंप्रेशन और नियरेस्ट रेफ्रेक्शन. तो बेटा ये λ by 2 बन जाएगा, जो कि हमें गिवन है 1 मीटर. यहां से λ आपके पास 2 मीटर हो जाएगा. अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v बाय लेमडा हो जाएगा. v है 336 डिवाइड बाय 2, अच्छा ये 360 है बेटा. तो ये आपके पास आंसर जो आएगा वो 180 है. क्या आएगा? 180. द आंसर विल बी 180. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है. 142 की तरफ आते हैं. इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड is 336 meter per second. Velocity of sound 336 meter per second है. The maximum length of the closed organ pipe that would produce a just audible sound. Just audible sound से मुराद ये है कि फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी? 20 हर्ट्ज होगी, क्योंकि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं. वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय f हो जाएगा. 336 डिवाइड बाय 20, द आंसर इज 4.2 मीटर. तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. 143 में हम बात करेंगे. मास इज मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ. आपने पढ़ा है कि जब चैप्टर नंबर 7 में कि जब कोई बॉडी मास सर्कुलर पाथ में मोशन करता है और उस पर लाइट पड़ रही हो तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलॉन्ग द डायमीटर टू एंड फ्रो मोशन कहता है. और आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो है E = -ω² x. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है. 144. ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एक एक्सट्रीम पोजीशन द रिस्टोरिंग फोर्स एंड वेलोसिटी आर. एक्सट्रीम पे फोर्स मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी 0 होती है. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है. 145. द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 182 atm. हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता. तो प्रेशर कोई भी हो, स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी, तो रेशियो भी आपके पास सेम रहेगा. ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है. रेशियो 1:1 आपके पास आ जाएगा.
इन ओहम्स लॉ द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू, अगर आप आई वी ग्राफ ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं बेटा तो स्लोप आप निकालते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स से, डेल वाई के अलॉन्ग बिकॉज वाई डायरेक्शन में आई है तो आई बाई वी हो जाएगा, और आई बाई इज इक्वल टू 1 ओवर आर, या आप कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चूंकि 1 ओवर आर गिवन है तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 147 by doubling the magnitude of charge placed near a Gaussian surface the flux is, क्योंकि ये चार्ज जो है Gaussian surface से बाहर पड़ा हुआ है तो हमारे पास कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, तो अगर आप चार्ज डबल भी करें फ्लक्स हमेशा के लिए जीरो ही रहेगा, तो इट विल रिमेन जीरो। 148 है बेटा, द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो हमें गिवन है एनएस ओवर एनपी 20 के बराबर है, लेकिन हमें ये पता है कि टर्न रेशियो वीएस और वीपी की भी बराबर है, तो वीएस हो जाएगा 20 वीपी, 20 टाइम्स ज्यादा होगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी हेयर, ऑप्शन नंबर सी। 149 में बेटा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 20 वोल्ट। याद रखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, वो सेम रहती है। तो अगर आप वर्डन मालूम करते हैं तो वर्डन का ये फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे क्यू इंटू डेल्टा वी, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस जीरो आएगा, सो वर्डन विल बी जीरो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। 150 है बेटा, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू पेंडुलम इज 3:2, देन देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है पेंडुलम में, तो अगर आप ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप रेशियो बनाए तो L1 और L2 का रेशियो बनेगा F2 रेशियो F1 रेशियो स्क्वायर। तो आपके पास इसका ये आपने लिया था 3 और ये आपने लिया था 2, दोनों का स्क्वायर लेंगे तो 4/9 आएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 151 द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज इज, ये 4/3 आता है। अगर आप शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का करें बेटा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4/3 आता है। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज, इसमें सिंपल सा है आपके पास HF और सी ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, इसको आप MC लिख सकते हैं, MC इंटू सी, ये PC हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू E/C है बेटा, या E इज इक्वल टू HF और C, तो बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन था। 153 की तरफ आते हैं। टू आइडेंटिकल masses are moving with the same speed in two circles having radii r and 3r respectively. द रेशियो ऑफ सेंटीपीटल फोर्स, हमें पता है कि सेंटीपीटल फोर्स के फार्मूले में FC जो है mv स्क्वायर और r के बराबर, तो फोर्स का r के साथ इनवर्स रिलेशन है बेटा। तो अगर आप F1 और F2 निकालेंगे तो ये आएगा 3:1, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 154 a charged particle moves with a velocity v in a uniform magnetic field, the magnetic force experienced by the particle, फार्मूला आपके पास जो है बेटा F इज इक्वल टू क्यों V क्रॉस B है। अगर V और B के दरमियान एंगल जीरो हुआ तो फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि साइन 0 होता है। अगर V और B के दरमियान एंगल 90 हो तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो आपके पास जीरो फोर्स तभी लग सकता है जब V और B आपस में पैरेलल हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आता है। 155 इन अ रीजन स्टेडी in uniform electric and are present, the two fields are parallel with each other. A charged particle is just released there, so it will follow a path. याद रखिए जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हुआ है, तो चूंकि मैग्नेटिक और ये आपस में पैरेलल है और आपने चार्ज को रिलीज कर दिया, तो चूंकि रेस्ट में बेटा मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखते हैं, तो अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं तो ये प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा और माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ, ये कभी डिफ्लेक्टर नहीं होगा। हाँ, अगर ये फील्ड में इस डायरेक्शन में एंटर होता तो फिर ये बेंड होता, लेकिन फिलहाल इसका जो पाथ होगा वो बेटा वो स्ट्रेट होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 156 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंट पास्ट एंड सीरीज ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेटा। तो पास्ट एंड सीरीज के लिए P हमारे पास 3 होगा और शॉर्टेस्ट के लिए हम बेटा N जो होगा हाईएस्ट स्टेट वो इन्फिनिटी होगा, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 157 two masses m and 4m are moving with the same momentum, the ratio of kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रेशियो क्या बेटा वो इनवर्स है अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो। तो चूंकि आपने लिया है 1:4 तो आपके पास आएगा 4:1, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 152
मैथमेटिकली द एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंगुलर मोमेंटम के लिए टार्क क्या होता है बेटा कंजर्वेशन के लिए, एक्सटर्नल टार्क इज जीरो, और जब एक्सटर्नल टार्क जीरो हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, अगर उसमें चेंज निकालोगे तो चेंज विल बी जीरो, तो डेल इज जीरो, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला। 159 ड्यूरिंग फायरिंग फ्रॉम अ गन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द गन टू द बुलेट, फायरिंग फ्रॉम द गन के दौरान कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, जब मोमेंटम कंजर्व हो कांस्टेंट हो तो मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है, क्योंकि गन का मास ज्यादा है बुलेट का मास कम है तो गन की वेलोसिटी कम होगी बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो द रेशियो विल बी लेस देन 1, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है। 160 की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 161 Compton shift and Compton's wavelength are equal for an angle of 90 डिग्री, सिंपल सा इक्वेशन है, आप लिखते हैं डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच और एम नॉट सी 1 माइनस काज थीटा, अगर आप काज 90 पुट करेंगे बेटा तो काज 90 से आंसर आएगा आपके पास जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच और एम सी, बेटा इसको आप कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ और ये कॉम्पटन शिफ्ट है, तो 90 डिग्री पे ये पॉसिबल है, तो ऑप्शन इज बी। 162 A nucleus emits photon during, फोटॉन इमिट होता है गेमा एमिशन में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 163 विच रिलेशन रिप्रेजेंट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो ऑप्शन सी जो है बेटा, आपने कहा था कि जब टेम्परेचर राइज करेगा तो लिम्डा मिक्स शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, तो टी और लिम्डा का इनवर्स रिलेशन है जो कि ऑप्शन सी में दिखाया गया है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 164 में बेटा है, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द सैंपल बिकम्स 132 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 60 सेकंड्स, द हाफ लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट इज, हाफ लाइफ क्या होगा, तो बेटा हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इन और इन नॉट गिवन है 132, या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी तरह आपके पास इन और इन नॉट इनिशियल जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है 102 होल पावर n, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें बेटा तो आपके पास n की वैल्यू आएगी 5, n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ जिसका फार्मूला है डेल टी डिवाइड बाय टाइम फॉर वन हाफ लाइफ, अगर आप इसको रीअरेंज कर ले तो हाफ लाइफ आपके पास हो जाएगा डेल टी डिवाइड बाय 5, ये 60 सेकंड्स गिवन है, 5 से डिवाइड करेंगे तो एक हाफ लाइफ 20 सेकंड्स की है, 12 सेकंड्स की है, कितनी है 12, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 165 in Bohr's model radii is r0, then the ratio of r1 to r3 सिंपल है 1/9 इसमें आएगा, फार्मूला अपने ये अप्लाई करना है, तो 1 के लिए करेंगे तो r0 आ जाएगा, 3 के लिए करेंगे तो 9 r0 आ जाएगा, आपस में डिवाइड करेंगे तो 1/9 आएगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 166 द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू, याद रखिए टोटल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आप कहेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। 167 में बेटा है लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, आप लिखते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, तो अल्फा आर साइन 90 अगर होगा तो फिर आपके पास ये अल्फा आर या आर अल्फा आएगा बेटा, तो 90 एंगल पे पॉसिबल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 168 विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव लीस्ट वेवलेंथ, इनमें से जो गेमा है वो मोस्ट एनर्जेटिक है, एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ शॉर्ट होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 169 if 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from n is equal to 2 is, ग्राउंड स्टेट से निकालेंगे तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, अगर आपने सेकंड स्टेट से निकालनी है तो फार्मूला बन जाएगा ई एन इज इक्वल टू ई नॉट बाई एन स्क्वायर, सेकंड स्टेट है तो 13.6 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 170 है बेटा, द रेडिएशन ऑफ एनर्जी फॉल्स नॉर्मली ऑन द परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर टू सरफेस इज, बी ऑप्शन करेक्ट है, ई बाई सी, पी इक्वल होता है ई बाय सी के। 171 टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी हो तो फार्मूला होगा सी बाय एन,
अगर ये तब आप अगर आपके पास कैपेसिटर जो है कि उनकी कैपेसिटी सेम हो, आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, तो 2 माइक्रोफेरेड ईच का है, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 आपने इस्तेमाल किए थे, तो 1 माइक्रोफेरेड आपका आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 172 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा सिंपल सा है। 173 विच रिलेशन हेल्ड ट्रू ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। याद है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ है तो करंट सेम रहेगा, वोल्टेज और आर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 174 a charged particle completes 10 pi revolutions in 2 seconds in uniform magnetic field of 2 Tesla, its frequency will be। अच्छा बेटा, इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो आप थीटा ओमेगा लेंगे, थीटा बाई टी, 10 पाई रिवोल्यूशन है, अगर आपने इसको रेडियन में कर तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, तो 5 इंटू 2 10 पाई रेडियन पर सेकेंड आपके पास ओमेगा आ गया। ओमेगा है 2 पाई एफ के बराबर। अब ये एक पाई पाई के साथ कैंसिल, सो इफ इज इक्वल टू 10 पाई डिवाइड बाई 2, आंसर आना है 5 पाई। डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें पाई मिसिंग है बेटा, आपने डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आंसर आएगा 5 पाई। 175 है एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है बेटा जिसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हो, मतलब पावर कांस्टेंट हो। अगर पावर कांस्टेंट है तो करंट और वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। वोल्टेज को डबल करेंगे करंट हाफ हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल इज ड्यू टू। अगर आप म्यूचुअल कंडक्टेंस की बात करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल में बेटा पैदा होती है अगर आपके पास प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज आता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा डिस्कशन थी एसएचओडी टेस्ट की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।